आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो पेपर ट्रेडिंग, वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, आप वहां भी आके बात कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कोर्स 10 दिन का कोर्स है, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान है। आपको कोर्स करते करते टाइम ही पता लग जाएगा कि भाई मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है, सिर्फ मैं पेपर ट्रेडिंग कोर्स करता हूँ, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ भाई। लेकिन आपको बताता हूँ बस ओनली, फिर आप खुद सीख कर खुद के दम पर ही ट्रेड करें। ये बात हमेशा ध्यान रखना, खुद के दम पर ही ट्रेड करना चाहिए। दूसरों की बताई हुई कोई ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि वो क्यों ट्रेड बता रहा है। अगर वो ट्रेड ज़्यादा बताने में ज़्यादा अच्छा समझता है तो भाई वो खुद ट्रेड ले ले, फिर तो वो खुद करोड़पति बन जाएगा। तो पहले खुद सीखा, मतलब सीख के हमें काम करना चाहिए, दूसरे की बता पर हमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले हम सीखेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे कि वो काम करती है या नहीं करती, फिर हमें काम करना चाहिए। ठीक है भाई, चलो शुरू कर लेते हैं भाई। ये मैंने आपके सामने एक डिमांड एरिया लगाया है भाई, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि डिमांड एरिया हमेशा ग्रीन होता है। ये डिमांड एरिया है। हमने बात करी थी कि अगर गैप अप लगता है हमारे इस सेलिंग एरिया में, ठीक है, जो लगा है ना, सेलिंग एरिया में तो नहीं लगा लेकिन सेलिंग एरिया के पास लगा, तो हमने बोला था कि अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम पुट साइड जाएंगे, वरना हम पुट साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर 500 से ऊपर निकलकर कोई कैंडल पॉजिटिव बन जाती है तो हमें 600 तक जाने में फिर कोई हिचकिचाहट नहीं लेना कि 50-60 पॉइंट हमें आसानी से मिल जाएंगे भाई। 600 तक गई और 600 पे हमें एक कैंडल नेगेटिव बनी, और ऐसी कैंडल नेगेटिव बनी जो मैं आपको हर यूट्यूब में बताता हूँ कि हमें एक ऐसी नेगेटिव कैंडल देखनी होती है कि उस कैंडल में उस दिन का हाई हो और वो कैंडल नेगेटिव हो, या उस दिन में उस कैंडल में उसका लो हो और वो कैंडल पॉजिटिव हो, तो हम कॉल साइड चले जाते हैं। और नेगेटिव कैंडल होती है तो हम पुट साइड चले जाते हैं। ठीक है, ये हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली, और नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद अगर हम कितने पॉइंट कैप्चर किए वो हम बता देते हैं भाई आपको। ये देखो आपकी आंखों के सामने है भाई। निफ्टी के अगर मैं बात करूं, 76 पॉइंट आपको मिले हैं भाई इंडेक्स के। अगर हमने इन द मनी आपने ली होगी तो आसानी से 35 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए, और आपको 35 पॉइंट मिलते। एट द मनी भी ली होगी तो 30-25 पॉइंट मिले होंगे भाई साइड। ठीक है, और एक कैंडल हमें जो ये मिली, ये कैंडल हमारे सपोर्ट पर मिली, हैमर कैंडल। ठीक है, जो हैमर कैंडल मिली, और इस हैमर कैंडल ने इतनी ताकत लगाई भाई कि फट्टे ही पाड़ दिए। ठीक है, ये देख लो कितना बड़ा मोमेंटम दिया भाई, एक ही कैंडल में कम से कम 100 पॉइंट है। हाँ, 100 पॉइंट है भाई। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास है। चलो खैर, ये बात नहीं हम करते हैं। अब शुरू करेंगे भाई हम। कल एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है भाई? मेरा व्यू थोड़ा कॉल साइड जाने का है और गैप अप लगने का भी है। क्यों? क्योंकि पीसीआर डाटा अगर आप देखोगे ना तो पूरे हफ्ते पॉजिटिव है, पॉजिटिव बना हुआ है भाई पीसीआर डाटा। मैं आपके सामने एफआई और एफपीआई डीआई का डाटा चेक कर लेते हैं, फिर उसके बारे में भाई हम बात कर लेंगे। आज हम पहले ही डाटा चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने भी पहले नहीं देखा। फिर हमें गैप अप का और फ्लैट है भाई, कोई बिल्कुल खास डाटा नहीं है डीआई और एफआई। क्यों? देखते हैं कल क्या होगा। 95 करोड़, कुल 95 करोड़ नेगेटिव लोग हैं एफआई के, और 167 लोग, 167 करोड़ लोग डीआई के पॉजिटिव है। तो हो सकता है भाई कल फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होने के बाद कल के दिन ही डिसाइड होगा कि वो कहाँ जाएगी भाई मार्केट। पीसीआर डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, पीसीआर डाटा पॉजिटिव ऑप्शन 4 में मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा भाई क्या होगा। सुनो भाई, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का हाई ब्रेक हो जाए जो बना रखा भाई ये वाला, ठीक है, 21,677 का है भाई। ये अगर ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है तो प्राइस एक्शन का वेट जरूर करना भाई, क्योंकि अपने हाई पे है निफ्टी। तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे जिस हिसाब से मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। जब अपने हाई पर निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, कैसे? जब तक पॉजिटिव कैंडल बनती रहेगी तो हमें बने रहना है भाई। जब कोई सी नेगेटिव कैंडल बन जाए और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करना शुरू कर दे, क्लोजिंग नहीं, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करना शुरू कर दे, तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ भाई, समझे भाई मेरी बात को। और अगर उस कैंडल में उस दिन का हाई हुआ और वो नेगेटिव कैंडल बनी तो हम पुट साइड भी जाएंगे भाई। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग हम पुट साइड भी करेंगे। ठीक है, समझे भाई मेरी बात को।
वो हम ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें 700 तक रहना है या 800 तक रहना है, हो सकता है वो 800 तक भी चले जाए भाई, कल के दिन भी 200 पॉइंट बढ़ जाए भाई निफ्टी। ट्रेड हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। गैप अप अगर लग गया, गैप अप अगर लग गया, वो कहीं भी लगे और नेगेटिव कैंडल फर्स्ट ही बन जाए या सेकंड कैंडल नेगेटिव बने। कैसे सेकंड कैंडल, कि पहली कैंडल तो आपको मिल गई ग्रीन पॉजिटिव हैमर टाइप, कुछ भी इन्वर्टेड हैमर टाइप, और दूसरी कैंडल ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोज हो जाए, यानी कि वो नेगेटिव कैंडल बन गई, तो समझ लेना उस दिन का उसमें उस कैंडल में हायर और नेगेटिव कैंडल, तो हम पुट साइड भागेंगे भाई फिर भी, ठीक है। गैप अप लगने के बाद फिर हमारा ये डिमांड एरिया बन जाएगा, तो हम यहाँ गैप फिल तक जरूर अपने टारगेट को रखेंगे, ठीक है भाई। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ध्यान रखना 21,645 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए, 45 का मान लो, या जो ये कैंडल क्लोज हुई है ना भाई रेड वाली, बस कल के दिन समझ लेना कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कल की क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड कर रही है निफ्टी, तो समझ लेना यहाँ तक के जरूर आएगी भाई। क्यों आएगी, क्योंकि ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया है और यहाँ से भागेगी भी जरूर, ये भी ध्यान रखना। एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट पर डिमांड एरिया है, ठीक है, एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट पर डिमांड एरिया है। ये देखो भाई, ये सपोर्ट इसी डिमांड एरिया से जरूर भागेगी, 100% भागेगी भाई। मैं इसको हटाता हूँ, 100% भागेगी भाई, 99% भागेगी तो भागेगी, बस मैं कह रहा हूँ तो भागेगी जरूर, चाहे आपको एक ही कैंडल में 20 पॉइंट या 30 पॉइंट दे दे, ठीक है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ से आते ही जरूर भागेगी। लेकिन फिर भी भाई सोच समझ के ट्रेड लेना, पेपर ट्रेडिंग ही करना, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस डिमांड एरिया में, जो मैंने आपके सामने डिमांड एरिया ये भी लगाया है भाई, इसको मैं बताता हूँ कहाँ लगा, 21,600 से लेकर 21,577 तक का है भाई, ठीक है, मार्किंग कर लेना। यहाँ आती है और पॉजिटिव कैंडल बनती है, आप कॉल साइड जाएंगे, 15 मिनट की होनी चाहिए ये कैंडल, इसको मार्किंग करना, और दूसरी कैंडल जब 5 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, कॉल साइड रखेंगे अपनी आज की क्लोजिंग तक, या कल कहाँ भाई ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं अगर कहीं भी ओपन होगी, यहाँ नीचे थोड़ी बहुत ही, तो फिर हम यहीं तक के टारगेट रखेंगे, ठीक है। मैं फ्लैट ओपन होने के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर गैप डाउन ओपन इसी में ही हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी क्लोजिंग तक का आज का टारगेट रखेंगे, ठीक है भाई। अगर भाई यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हमें करना क्या है, फिर हमारा जो ये लो बना है ना, इस लो यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट फिर रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। इसको मैं हटाता हूँ, ये अभी ये कुछ ही काम का नहीं रहा, ठीक है भाई। गैप डाउन लगा, गैप डाउन लगने के बाद आपको नेगेटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो गई 5 मिनट की, तो हम इस 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 सपोर्ट है, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, और फिर हमारा एक सपोर्ट डिमांड इसका 50 दिन की मूविंग एवरेज का भी है, ठीक है भाई। बैंक निफ्टी की तरफ चल देते हैं भाई, ये लो बल्ले बल्ले बैंक निफ्टी में हैं, समझता तो कोई नहीं भाई बात को, ये समझते कि पता नहीं क्यों बता रहा है, और यूट्यूबर जो बंदे आपको सिखा रहे हैं ना ज़्यादा पैसे में, वे तो सोच रहे होंगे कि ये कौन है, आ गया कौन आ गया फ्री में सिखाने वाला। अब देखो भाई, हमने बोला कि अगर गैप अप लग जाए, गैप अप लगने के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाते, जो मैंने आपके सामने मार्किंग लगा रखी है, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, इस सेलिंग एरिया तक जाएंगे। इस सेलिंग एरिया में आपको अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो तब हम पुट साइड जाएंगे। बात बताई थी या नहीं बताई थी, वीडियो में चेक कर लेना भाई। तो हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल तो मिली, लेकिन दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो हमारी ट्रेड इसमें नहीं बनी। इस कैंडल में बताओ भाई ट्रेड बनी नहीं या बनी या नहीं बनी, बनी ना। क्यों बनी, क्योंकि इस कैंडल में आज का हाई बना और इसी कैंडल में लो बना, नहीं सॉरी, इस कैंडल, यही कैंडल क्या है, नेगेटिव कैंडल है, ये कैंडल नेगेटिव कैंडल भी है, और इसी कैंडल के अंदर आज का हाई भी है, तो हम पुट साइड जाएंगे, दूसरे कैंडल का वेट नहीं करेंगे कि नीचे क्लोज होगी। हो सकता है कि दूसरी कैंडल में ही आपको 50-60 पॉइंट मिल जाए, तो हम क्यों वेट करेंगे भाई उसका, बस नेगेटिव कैंडल हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो नेगेटिव कैंडल में उस दिन का हाई होना चाहिए भाई, ठीक है। और टारगेट वही रखते भाई हम, ये देख लो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, और 50 दिन की मूविंग एवरेज ने भी बहुत अच्छा वर्क किया है और बहुत बड़े टारगेट दिए हैं भाई, ये देख लो भयंकर है,
ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी ने आज भी अपना हाई तोड़ा और फिर अपने हाई को बनाकर फिर दोबारा से अपना हाई ही ब्रेक कर दिया भाई, तोड़ दिया। ठीक है, समझ गए भाई बात को। चलो शुरू करते भाई, हमें करना क्या है भाई बैंक निफ्टी में। फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। कहाँ तक निकले? जो आज का हाई बना वहाँ तक की बात कर रहा हूँ भाई। जो 48,347 का है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ये लेवल फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, यानी कि 15 मिनट की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल हमें पॉजिटिव मिल गई, उस कैंडल को मार्किंग करते हुए दूसरी कैंडल जब ऊपर निकलना शुरू करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। तरीका वही रहेगा कि जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहेगी तो हम बने रहेंगे, लेकिन ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि ग्रीन कैंडल में नेगेटिव हो। अब ये कैंडल ग्रीन तो है तो नेगेटिव कैंडल तक हम कॉल साइड ही रहेंगे। यानी कि जब नेगेटिव कैंडल बन जाएगी तो हम सोचेंगे कि हम अब एग्जिट होंगे। कब होंगे? लेकिन कब होंगे? जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करना शुरू करेगी। ठीक है, जब हम कहाँ जाएंगे? पुट साइड चले जाएंगे। अगर उस कैंडल में उस दिन का हाई हुआ और वो नेगेटिव कैंडल हुई इस तरह की, ठीक है भाई, अगर भाई गैप अप लग जाए, कहीं भी लगे, ठीक है, कहीं भी लगे, कहीं भी का मतलब ये है भाई 400 या 500 पर, ठीक है, 500 का लेवल हमेशा याद रखना भाई, 500 या 1000 का निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, 500 पर आपका गैप अप लग गया, नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम पुट साइड भागेंगे, एकदम अच्छी गिरावट मिलेगी, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, जब 400 पर मिले और नेगेटिव कैंडल मिले तो तब भी हम नेगेटिव ही होंगे। टारगेट आपका रहेगा यहाँ तक, आज की जो क्लोजिंग है भाई, गैप फिल तक। ठीक है, फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये भी तो मार्किंग लगाया था कल कि यहाँ तक हम पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये हमारा सेलिंग एरिया ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद हम नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, देख लो भाई, हमने बिल्कुल जो आपको बताया था ऐसे ही काम किया। तो ज़रूर कोर्स करना भाई आकर, बहुत आसान कोर्स है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हमें करना क्या है, मैं एक डिमांड एरिया और बना रखा है भाई इसने आपके बैंक निफ्टी ने, ये रहा, है छोटा लेकिन काम जरूर करेगा, है छोटा काम जरूर करेगा। ये लेते हैं भाई, ठीक हो गया। अब फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हमें इस डिमांड एरिया तक के नेगेटिव हम रह सकते हैं एक स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, इस डिमांड एरिया में अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक हो गया, मिली, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे आज का हाई, और आज का हाई अगर ब्रेक होगा तो हम दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं भाई फिर। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर ये भी ब्रेक हो गया भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक हो गया, आपको उसमें ट्रेड ही नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्यों? नेगेटिव कैंडल बनती चली गई, ट्रेड नहीं मिला। हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल चाहिए तो मिलेगी, तो ट्रेड मिलेगा ना। तो हमें अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल गई, ये डिमांड एरिया ब्रेक होगा तो हम सीधी फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे भाई। ये भी बात ध्यान रखना, 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही अगर गैप डाउन लग जाए, ठीक है, यहाँ लग जाए, तो हमें करना क्या है? 50 दिन की मूविंग एवरेज जो बन रही है भाई, वो बन रही है 47,933 पर। तो यहाँ डिमांड एरिया भी है, ये डिमांड एरिया ही है भाई सारा का सारा। ठीक है, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल रही है आपको 15 मिनट की और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर क्लोज होगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे और टारगेट रखेंगे गैप फिल तक। ठीक है, फिर टारगेट हमारे गैप फिल तक रहेंगे। और दूसरी बात, फिर निफ्टी का भी देख लो, आज आपने जरूर ट्रेड लिया होगा, क्योंकि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक ही स्ट्रेटेजी काम किया। कौन सी स्ट्रेटेजी काम किया? 50 दिन की मूविंग एवरेज वाली। क्यों 50 दिन की मूविंग एवरेज भी? बैंक निफ्टी में भी 50 दिन की मूविंग एवरेज लेकर ही सपोर्ट लेकर ऊपर भागी और फिर निफ्टी में भी, तो अच्छा ट्रेड मिला भाई। जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो तो वो जरूर लाइक करे, जिसको समझ में ना आए और किसी को कोई पूछना हो वो कमेंट कर भी पूछ सकता है, और दोबारा वीडियो देखकर ही ट्रेड करे। जय हिंद, जय भारत।